राजा ने देवदासी से कहा, भगवान की पूजा दिन में होती है, लेकिन रात में तुम मेरी हो। और फिर राजा की वासना ने उसकी पवित्रता को कुचल दिया। वह पूरी रात तड़पती रही, रोती रही, लेकिन राजा के लिए यह सब सिर्फ एक खेल था। क्या देवदासियां सच में भगवान की सेवा के लिए समर्पित होती थीं, या फिर वे राजाओं और पुजारियों की रातों का हिस्सा बना दी जाती थीं? क्या यह परंपरा एक आध्यात्मिक आस्था थी, या फिर सिर्फ वासना और शोषण का एक सुनियोजित जाल? आज हम आपको एक ऐसी देवदासी की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इस अंधेरे सच के खिलाफ बगावत की, लेकिन क्या वह इस प्रथा से मुक्त हो पाई? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो राज हम खोलने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देवदासी बनने की रात, एक पवित्रता या वासना का सौदा। रात का घना अंधेरा मंदिर के विशाल प्रांगण पर हावी था। दीपों की टिमटिमाती रोशनी हवा के हल्के झोंकों से कांप रही थी। मालिनी, एक 16 वर्षीय युवती, आज मंदिर के भीतर खड़ी थी। आज से वह भगवान को समर्पित होने वाली थी। आज से तू हमारी नहीं, प्रभु की दासी है। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन उस स्पर्श में ममता नहीं, बेबसी थी। मालिनी का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसके बचपन के मित्र आर्यन ने उसे कई बार चेताया था, मालिनी, देवदासी बनना कोई सम्मान नहीं, यह एक नरक है, मत जाओ। लेकिन आज वह अकेली थी। उसे सफेद रेशमी वस्त्र पहनाए गए, गले में सुनहरी माला डाली गई और माथे पर चंदन का तिलक लगाया गया। महंत सोमगिरी, जो मंदिर का प्रधान था, उसके पास आया और मंद स्वर में बोला, आज रात के बाद तेरा अस्तित्व केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहेगा। तुझे समझने में समय लगेगा, पर यह परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है। मालिनी की आंखों में भय उतर आया। यह कैसी परंपरा थी जहां एक लड़की को जन्म से पहले ही देवता का नाम देकर किसी और के लिए तैयार कर दिया जाता था? देवदासी बनने का अर्थ क्या है? रात होते ही मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया गया। मालिनी को बड़ी वेदियों के सामने खड़ा किया गया। मंत्र गूंज रहे थे। वह अचेत भाव से खड़ी थी, लेकिन जैसे ही महंत ने उसके हाथों में पवित्र जल डाला, उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट आई, आज से तू देवी नहीं, केवल शरीर है। और फिर महंत ने घोषणा की, आज से यह मंदिर की देवदासी है। इसकी सेवा केवल भगवान के लिए नहीं, बल्कि राजा और संतों के लिए भी होगी। यह सुनते ही मालिनी का दिल बैठ गया। क्या यह वही भक्ति थी जिसकी उसने कल्पना की थी? उसके मन में सवाल था, यह सेवा थी या किसी को समर्पित कर देने की मजबूरी? रात के अंधकार में मंदिर का प्रांगण सूना था, लेकिन महंत सोमगिरी का मन बेचैन था। उनके हाथ में राजमहल से आया हुआ फरमान था। राजा वीरेंद्र ने एक नई देवदासी को अपने महल में बुलाने की आज्ञा दी थी, और वह कोई और नहीं बल्कि मालिनी थी। महल से आए सैनिकों ने आदेश दिया, मालिनी को रथ में बिठाओ, राजा ने उसे बुलाया है। मालिनी के शरीर में कंपन दौड़ गई। लेकिन मैं तो मंदिर की सेवा के लिए हूं, उसकी आवाज कांप रही थी। महंत सोमगिरी ने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और कहा, राजा स्वयं भगवान का रूप होते हैं, और एक देवदासी की सेवा केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। यह परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है। मालिनी के आंसू छलक पड़े, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसे सोने और रेशम के वस्त्र पहनाए गए, उसका श्रृंगार किया गया, और फिर उसे महल के रथ में बिठा दिया गया। रथ आगे बढ़ा, और उसके साथ ही मालिनी का भविष्य अंधकार में समा गया। महल पहुंचते ही मालिनी को एक विशाल कक्ष में ले जाया गया। वहां सुगंधित धूप जल रही थी। उसने देखा कि कमरे के चारों ओर मुलायम रेशम के पर्दे लगे हुए थे। दीवारों पर सुनहरी आकृतियां उकेरी गई थीं, और फर्श पर मुलायम मखमली कालीन बिछा था। उसने सुना था कि राजमहल सुंदर होता है, लेकिन यह सौंदर्य भयावह था। तभी एक भारी आवाज आई, अंततः तुम आ ही गईं। मालिनी ने सिर घुमाया। दरवाजे पर राजा वीरेंद्र खड़े थे, लंबे गठीले शरीर वाले। उनकी आंखों में गहरी लालसा थी। उन्होंने उसके करीब आकर उसके चेहरे को देखा और मुस्कुराए। तुम सच में उतनी ही सुंदर हो जितना वर्णन किया गया था। मालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या राजा सच में मुझे मंदिर की सेवा के लिए बुलाए हैं? राजा ने हंसते हुए कहा, मंदिर की सेवा दिन में होती है, रात में तुम मेरी हो। मालिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजा ने धीरे धीरे उसके कंधे को छुआ। घबराओ मत, तुम्हें इस रात के लिए ही चुना गया है। उसके शरीर में कंपन दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी कलाई पकड़ ली। मालिनी, तुम अब मेरी हो, राजा ने फुसफुसाया।
उसकी आंखों में आंसू थे। क्या यह वही सेवा थी जिसका व्रत उसने लिया था? लेकिन अब कोई पीछे हटने का विकल्प नहीं था। रात लंबी थी, दियों की रोशनी मंद पड़ रही थी, और इस रात के बाद मालिनी की देवी होने की पहचान मिट चुकी थी। अब वह केवल राजा की दासी थी। महल के उस विशाल कक्ष में सुबह की पहली किरणें दस्तक दे रही थीं, लेकिन मालिनी की आंखों में अभी भी रात की काली छाया थी। उसका शरीर ठंडा और सुन्न था। बीती रात की घटनाएं उसकी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ चुकी थीं। यह सब क्या था? वह खुद से पूछ रही थी। बिस्तर पर पड़े लाल गुलाब की पंखुड़ियां अब उसके लिए सौंदर्य का नहीं, एक कैदखाने का प्रतीक बन चुकी थी। रात में राजा ने जब उसे अपनी बाहों में खींचा था, तब मालिनी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। राजन, मैं केवल मंदिर की सेवा के लिए हूं। राजा ने हंसते हुए उसके गाल को सहलाया और कहा, तुम मंदिर की थीं, लेकिन अब मेरी हो। उसकी सांसें तेज हो गई। यह धर्म नहीं, यह पाप है, मालिनी ने गुस्से से कहा। राजा ने गहरी आंखों से उसे देखा और धीरे से फुसफुसाए, जिसे संसार ने स्वीकार कर लिया वह पाप नहीं होता। और फिर राजा की वासना ने उसकी पवित्रता को कुचल दिया। वह पूरी रात तड़पती रही, रोती रही, लेकिन राजा के लिए यह केवल एक खेल था। अब जब सुबह हुई तो उसका शरीर चुप था, लेकिन मन अंदर से चीख रहा था। कुछ ही क्षणों में दासियां आ गईं। उन्होंने उसे गर्म पानी से नहलाया, फिर से सुगंधित चंदन और गुलाब जल लगाया। तुम्हें अब रोज तैयार रहना होगा, एक दासी ने कहा। मालिनी ने धीरे से पूछा, किसके लिए? दासी ने बिना आंखें मिलाए जवाब दिया, राजा के लिए। अब उसे एहसास हो गया, मैं मंदिर की देवी नहीं, बल्कि महल की रखैल बना दी गई हूं। मालिनी ने ठान लिया कि वह यहां से भागेगी। रात को जब पहरेदार सो गए तो वह धीरे धीरे अपने कक्ष से बाहर निकली। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा अब लड़ने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही वह महल के बड़े द्वार तक पहुंची, वहां 2 सैनिक खड़े थे। कहां जा रही हो? एक सैनिक ने कड़क आवाज में पूछा। मालिनी कुछ बोल नहीं पाई। तभी एक और आवाज गूंजी, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। यह महंत सोमगिरी की आवाज थी। मालिनी पीछे हट गई। उसे अब समझ में आ गया, यह केवल राजा का खेल नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है जो देवदासियों को गुलाम बनाकर रखती है। अगले दिन जब राजा फिर से उसके कक्ष में आया तो उसने पहली बार साहस जुटाया और कहा, मैं आपकी नहीं हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, लेकिन अब तुम कहीं और जाने के लायक नहीं बची। मालिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह डर नहीं रही थी। उसके भीतर आग जल चुकी थी। अब वह केवल एक देवदासी नहीं थी, बल्कि उस प्रथा के खिलाफ खड़ी होने वाली पहली स्त्री बनने जा रही थी। मालिनी अब और सहन नहीं कर सकती थी। राजा की वासना, मंदिर का पाखंड और समाज की चुप्पी, यह सब उसे अंदर से जला रहे थे। उसने महल से भागने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उसे रोक दिया जाता। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसने महल की अन्य देवदासियों से संपर्क किया। राधा, कमला, विभा, ये सभी वही थीं जो मंदिर की सेवा के नाम पर महल की रातों का हिस्सा बना दी गई थीं। अगर हम अभी नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाएंगे, मालिनी ने दृढ़ स्वर में कहा। और फिर रात के अंधेरे में एक क्रांति जन्मी। मालिनी और अन्य देवदासियों ने रात के समय महल में आग लगा दी। सैनिक इधर उधर भागने लगे। महल में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच मालिनी और अन्य देवदासियां महल से बाहर निकल पड़ी, लेकिन भागने से पहले वह महंत सोमगिरी के कक्ष में गई। तुम्हारी सत्ता खत्म हो चुकी है महंत, मालिनी ने कहा। महंत हंसा और बोला, समाज कभी भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, तुम हमेशा अपवित्र रहोगी। मालिनी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अगर समाज मुझे स्वीकार नहीं करता तो मैं खुद को स्वीकार करूंगी। और फिर उसने अपने माथे से देवदासी का चिन्ह मिटा दिया। महल से बाहर निकलने के बाद वह राज्य के लोगों के सामने आई। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं देवदासी नहीं, एक स्त्री हूं। मुझे मेरे शरीर से नहीं, मेरे मन से पहचानो। लोग सकते में थे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई हतप्रभ था, और कुछ अब भी उसे अपवित्र मान रहे थे। लेकिन मालिनी जानती थी, आज उसकी लड़ाई केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उन हजारों देवदासियों के लिए थी जो अब भी इस अंधेरे में थीं। राजा वीरेंद्र को अंततः अपदस्थ कर दिया गया। महंत सोमगिरी को लोगों ने मंदिर से निकाल दिया, लेकिन मालिनी को पता था यह केवल एक युद्ध था, पूरी जंग अभी बाकी है। वह उन देवदासियों को लेकर एक नए स्थान पर चली गई, जहां वे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकें।
यह एक अंत था, लेकिन एक नई शुरुआत भी। अब कोई और लड़की देवदासी नहीं बनेगी। यह मालिनी की आखिरी पुकार थी। मालिनी ने अपने लिए एक नई राह चुनी। लेकिन सोचिए, क्या समाज सच में बदल गया? आज भी दुनिया के कई हिस्सों में औरतों को उनके अस्तित्व से ज्यादा उनके शरीर से आंका जाता है। क्या हम सच में इस सोच से बाहर आ पाए हैं? क्या मालिनी जैसी हजारों लड़कियों को इंसाफ मिल पाया? अगर आपको लगता है कि इस सच्चाई को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, इनसे कुछ सीखने के लिए होती हैं।